कहते हैं शनि कर्म कारक है। या किसी को शादी की तकलीफ आ रही तो शुक्र का उपाय कराते, कुंडली नहीं देख रहे। ऐसे ही ऋण का है कि कुंडली हो या ना हो, वो विधि भी हम जानेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि ऋण लगता कैसे है। वो हमारे पूर्वजों के पाप के द्वारा लगता है। पाप कैसे होता है? पाप होता है कर्म के द्वारा। और कर्म कारक क्या है? शनि है। ये जो शनि को कर्म कारक बनाया गया, सिग्निफिकेटर रखा गया कर्म का, तो ये शब्द कहां से आया? कर्म। हमारे कर्म ही खराब होते हैं तो ही वो ऋण में परिवर्तित हो जाते हैं। विष्णु जी के अवतार हैं कई, जिसमें से एक कूर्म अवतार है, यानी कि कछुआ। जब क्षीर सागर में मंदार पर्वत की चरनिंग हो रही थी, उसकी मथाई करी जा रही थी, तो इसी कछुए के पीठ पर उस पर्वत को रख के देवता और दैत्य चरनिंग कर रहे थे। इसके लिए इसका संबंध कछुए का शनि से है। और आप लोगों ने एक बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी कि रेस लगी थी, खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। क्यों? क्योंकि वो है कर्म कारक। कर्म करता गया, स्लो ही किया लेकिन करता रहा कर्म, और वो जीत गया। तो इस जितना भी ये हमारा ऋण पितृ है, सबका संबंध कर्म से है। तो यहां देखिए, जो पितृ ऋण है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पितृ और ऋण। पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, जो हमारे बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, परदादा थे, वो जितने भी हमारे पूर्वज थे हजारों साल पहले तक, वो सभी देखे जाएंगे यहां से। और ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, यानी कि लोन। तो ये ऋण और पितृ से मिलाकर पितृ ऋण बना है। पितृ ऋण क्या चीज है? कि बुजुर्गों द्वारा किया गया ऐसा पाप या ऐसा गुनाह, जो किया तो था बुजुर्गों ने, लेकिन भरना पड़ रहा है मौजूदा पुश्तों को। पुश्तों को ग्रह से संबंधित, और उस ग्रह से संबंधित कारोबार, या उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्तेदार होंगे, उनकी अशियाओं में इस हद तक नुकसान हो जाना कि बेड़ा ही गर्क हो जाने की नौबत आ जाए। जिस भी ग्रह का ऋण लगा होगा, उससे संबंधित रिश्तेदार की भी तकलीफ आएगी, उससे संबंध बिगड़ जाएंगे। और यदि ऋण लगा है किसी ग्रह का और उस ग्रह का ही काम कर रहा है, तो वो कारोबार चौपट होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। और इन जो जितना भी नुकसान हो रहा है, ये जो तकलीफ है, इसका बहाना जो है पितृ ऋण होगा। ऐसे समय में उपाय जब हम करते हैं, तो उपाय करते समय तमाम का तमाम खानदान, पूरे खानदान के लोग, जहां तक कि खून का ताल्लुक हो, उनकी मदद लिया जाता है। अब खानदान हमको देखना है यहां पर 3 पीढ़ी तक, और खून का ताल्लुक जहां तक दौड़ रहा है, खून चला गया है, केवल उन रिश्तेदार को ही काउंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादा हैं, दादा से पिता हुए, और मान लिया कि आपके दादा की एक लड़की भी थी, वो आपकी बुआ हो गई। तो आप अपने पिता के लड़के हैं, यानी कि आप जातक स्वयं, और आपकी बुआ है, फिर आपकी बुआ का विवाह हो गया, उनका पति आपका फूफा हुआ, और बुआ और फूफा से जो है 2 लड़के और एक लड़की हो गए पैदा। तो यहां पर जो खून का ताल्लुक होगा, वो फूफा से नहीं होगा। तो जब भी आप खानदान के लोगों की गिनती करेंगे, तो ऐसे लोगों को छोड़ देंगे जिनसे खून का ताल्लुक नहीं है। देखिए, दादा का खून आ रहा है लड़की में, और लड़की का ब्लड जा रहा है उनके लड़के में और लड़की में। हालांकि ये जो बुआ के 2 लड़के और लड़की हैं, इनमें फूफा का भी ब्लड आ रहा है, लेकिन फूफा को हम काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि फूफा का इस जो ये दादा के खून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस प्रकार आप पूरा काउंट कर सकते हैं, ठीक बृहस्पति की तरह। यदि खाना नंबर 9 में, देखिए यहां पे क्या है कि खाना नंबर रूल क्या है इस पहले नियम का, कि खाना नंबर 9 में जो ग्रह बैठा हो,
उसकी राशि में बुध जाकर बैठ जाए तो उस ग्रह का ऋण लग जाएगा जो खाना नंबर 9 में बैठा है। जैसे यहां पर सूर्य बैठा है और सूर्य की राशि है सिंह राशि, खाना नंबर 5 में आती है। खाना नंबर 5 में यदि बुध बैठ जाए और सूर्य बैठा हो खाना नंबर 9 में, तो सूर्य का ऋण लगेगा। अब जो आपको ब्लू स्लाइड दिख रही थी वो एक प्रकार है ऋण को देखने का, और जो दूसरा प्रकार है, अब जैसे हमने देखा था ऊपर कि अपना ऋण यानी कि स्वयं के द्वारा किया गया पाप या बुरे कर्म, तो उसको देखते हैं सूर्य से। और उम्र क्या थी? 22 वर्ष, या सूरज का अरसा। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि ये जो अपना ऋण हमको लगा सूर्य का, लाल किताब में सूर्य से सेल्फ को देखते हैं। तो कारण क्या है? कारण है नास्तिक हो जाना, या जो पुराने रीति रिवाज है उनको मानना नहीं और उल्टा उसका अपमान करना, रिवाजों का उपहास उड़ाना, जो भी हमारी परंपरागत रिवाज हैं उन पर आस्था ना होना, श्रद्धा ना होना, विश्वास भरोसा ना होना। ऐसा यदि जातक के मन में है तो ये चीजें कारण बनेंगी उसके खुद का अपना ऋण पैदा करने के लिए। अब इसकी निशानी कैसे देखी जाए? निशानी यह है कि जो अपने द्वारा बनाया गया मकान होगा, कुंडली वाले ने जो मकान बनाया, उसके पिता दादा चाचा का नहीं, स्वयं की मेहनत से धन अर्जित करके जो मकान बनाया, उसके नीचे कभी अग्निकुंड रहा हो, और आसमान की तरफ से छत से रोशनी के रास्ते आम होंगे, यानी कि छत से रोशनी आती होगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, या तंदूर लगा था कहीं, एक होटल चलता था, होटल बंद हो गया और उस दुकान और जमीन के मालिक ने वो जमीन बेच दी किसी को, उसने बनवाया, तोड़ा और उसके ऊपर अपना घर बना लिया। तो ऐसा स्थान जहां कहीं कभी अग्नि कुंड रहा हो, भट्टी रही हो, अग्नि प्रज्वलित होती रही हो, ये निशानी है अपने स्वयं के ऋण की। और यदि स्वयं का ऋण लगा है तो उस कुंडली वाले का जो अंत समय है वो बुरा बीतता है। बचपन जवानी भले ही अच्छा हो जाए, लेकिन जो अंत समय है, लास्ट पीरियड, वो उसका बुरा बीतेगा। अब देखिए कैसे देखें अपनी कुंडली में कि सूरज का ऋण लगा हुआ है। तो अगर खाना नंबर 1 और खाना नंबर 11, इनसे सूरज जो है बाहर है, तो सूर्य का ऋण जो है लगेगा। सूर्य खाना नंबर 1 और 11 के बाहर हो, और सूर्य के घर में सूर्य के शत्रु यानी कि खाना नंबर 5 में सूरज के शत्रु बैठ जाए, तो ये ऋण लगेगा। या खाना नंबर 5 में जो है पापी बैठ जाए। पापी किसको कहते हैं? कि शनि और राहु यदि मुश्तरका हो रहे, उनका कंजंक्शन हो रहा है कुंडली में, तो वो पापी कहलाते हैं। या शनि और केतु मिल गए, उनका कंजंक्शन हो रहा है कुंडली में कहीं, तो वो पापी कहलाते हैं लाल किताब की भाषा में। तो सूरज जो है खाना नंबर 1 और 11 में ना हो, देखिए क्रॉस बना है, मतलब यहां नहीं होना चाहिए। अगर 1 में है और 11 में है तो ऋण नहीं लगेगा। तो 1 11 से बाहर है तो ऋण लगने की संभावना है। और ये सुनिश्चित कब हो जाएगा कि ऋण लगा है? अगर खाना नंबर 5 में शुक्र बैठ जाए या पापी आ जाए, यानी कि शनि राहु बैठ जाए, शनि केतु बैठ जाए, या शुक्र आ जाए, तो सूर्य का ऋण लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास चार्ट नहीं है, कुंडली नहीं है, तो आप कैसे देखें कि किस सिम्टम से पकड़े कि इस व्यक्ति को अपना ऋण लगा है स्वयं का, इसने ही कुछ गलती किया है? तो उसके कुछ सिम्टम है कि जैसे लकवा मार जाना, शरीर में अकड़न रहना, स्थानांतरण होते रहना, आदमी किसी काम धंधे में है,
बार बार उसको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। बंजारे सी जिंदगी हो गई। दिल, दिल की बीमारी लगना। सूर्य से हम देखते हैं दिल, और चंद्रमा से भी। सूर्य क्या है? सूर्य है हमारा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना। और सूरज है सरकार, जो भी हुक्मरान होगा उसकी तरफ से दिक्कत आने लगे। सूर्य रोशनी है, तो आंखों की रोशनी कम हो जाना। ऐसी स्थिति आना कि करे कोई और भरे कुंडली वाला। आपने किया नहीं, बाजार में गए, किया किसी और ने, मार आग खा के लौट गए। मुंह में थूक या लार अधिक बनना। ये जो लार है हमारी, देखिए सूर्य, सूर्य क्या है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। और कहा जाता है कि ये जो लार है, इसको आप अपने चोट पे, घाव पे लगाते रहेंगे तो वो जल्दी भर जाता है। मुहासों पे लगाएंगे, मुहासे ठीक हो जाएंगे। आंखों में लगाते रहिए साल भर लगातार, तो चश्मा उतर जाएगा। तो ये लार जो है इम्यूनिटी पैदा करती है। ये सूर्य की चीज है। यदि किसी कारण से मुंह में थूक, लार अधिक बनने लगे, तो समझिए कि आपका सूर खराब है। जैसे कुछ बच्चे सोते हैं और है, तो ऐसे लोगों को गिलोय का काढ़ा पिलाना चाहिए या तेज पत्ते को उबाल के पिलाना चाहिए। तेज पत्ता, गिलोय, ये सूर्य की चीज है। गुड़ खिलाना चाहिए। सूर्य की अशाएं बॉडी में जानी चाहिए, तो सूर्य मजबूत होगा। ऐसी स्थिति आ जाए कि पैसा रहते हुए भी खाने को ना मिले, कि आप पैसे तो रखें जेब में, लेकिन दुकान सब बंद है, टाइम हो गया ओवर, पैसा होते हुए भी व्यक्ति को भूखा रहना पड़े अक्सर, तो समझिए कि सूर्य आपका, आपका कोई अपना ऋण लगा है। किसी की आपने जमानत ली, गारंटी ली, और वो जो है भाग गया, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि सूर्य का आपको ऋण लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो कंडीशंस बता रहे हैं, ये क्या है कि कुंडली में जो मैंने बताया कि सूर्य 11 से बाहर हो, तो कुंडली में भी दिखेगा। तो जब अरसा आएगा, तो यही तकलीफें पैदा होंगी जो यहां पर बताई जा रही। और अगर कुंडली नहीं है, किसी को ये तकलीफ आ रही है, तो उसको समझना चाहिए कि उसको स्वयं का ऋण लगा है, अपना ऋण लगा है। तो सूर्य को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए।